हेलो नमस्कार साथियों, सार्थक एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं साथियों बीएसएफ ट्रेडमेन 2025 का रिटन एग्ज़ाम कब तक कंडक्ट करवाया जाएगा। काफ़ी अभ्यर्थी है वो इंतज़ार कर रहे हैं, लगभग 2 से 3 महीने हो चुके हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा रिटन एग्ज़ाम कब तक का कंडक्ट होगा। आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ और साथ ही आपको बताने वाला हूँ कि आप जिस ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कितना स्कोर आपको लाना होगा, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। चलिए आगे वीडियो शुरू करते हैं और पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो साथियों यहाँ पर बात करने जा रहे हैं साथियों कितना क्या कंपटीशन रहने वाला है, कितने कैंडिडेट है फिजिकल क्वालिफाई किए थे उसके बारे में बात करते हैं। देखिए साथियों यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले जो फिजिकल क्वालिफाई की लिस्ट है वो जारी की गई थी, जिसमें ये फाइनल जो आपका पीटी पीएसटी का रिजल्ट जारी किया था, जिसमें 1,81,143 कैंडिडेट को पास किया था, जिसमें मेल कैंडिडेट की संख्या है 1,76,361 कैंडिडेट है उनको क्वालिफाई किया है और फीमेल की मैं बात करूँ 4782 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया है रिटन एग्जाम के लिए। तो साथियों ये प्रोविजनल लिस्ट है वो जारी की गई 10 जून 2026 को। इसके बाद में बात करते हैं साथियों, आगे बढ़ते हैं। ये इतने कैंडिडेट के बीच में आपका कंपटीशन रहने वाला है रिटन एग्जाम के लिए। अब बात करते हैं साथियों, आपको बता दूं साथियों यहाँ पर बीएसएफ ट्रेडमेन 2026 की मैं बात करूँ परीक्षा डेट के बारे में बात करने जा रहे हैं साथियों, कब आपका एग्जाम होगा इसके बारे में बात करते हैं। देखिए साथियों भर्ती प्रक्रिया ट्रेकर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर साथियों सबसे पहले बात करते हैं इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है, इसका एडवर्टाइजमेंट नोटिस है नवंबर दिसंबर 2025 में जारी किया गया था। इसके बाद में बात करते हैं साथियों जो आपका फिजिकल है वो 28 मार्च 2026 को लास्ट एक जो फिजिकल है कंडक्ट हुआ था। इसके 1,81,143 कैंडिडेट की। इसके बाद में आपका रिटर्न एग्जाम होगा साथियों अगस्त या सितंबर में कंडक्ट करवाया जाएगा। एक संभावित है कि आपका अगस्त लास्ट या सितंबर महीने में आपका कंफर्म आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। उसके बाद में रिटर्न होने के बाद में आपका टेस्ट होगा, डीवी होगा, डीवी के बाद में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट के अनुसार आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। इस प्रकार से आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। देखिए साथियों बात करते हैं ट्रेंड एनालिसिस के अनुसार, आपको बता दूं साथियों अगस्त या सितंबर में परीक्षा क्यों होगी वो भी आपको पता होना चाहिए साथियों। जो पिछली वैकेंसी आई थी 2023 की उसमें भी आपको 2 से 3 महीने का समय मिला था। तो साथियों आपका जो पीटी पीएचटी के बाद में 2 से 3 महीने का गैप मिला था रिटन एग्जाम की तैयारी करने के लिए, वही आपका ट्रेंड यहाँ पर रहने वाला है। 2025-26 की जो रिक्रूटमेंट है बीएसएफ ट्रेडमेन 2026 की है, उसका जो रिजल्ट है साथियों जो पीटी फिजिकल का रिजल्ट है वो 10 जून 2026 को ऑफिशियली वेबसाइट पर जारी किया गया था। उससे आप देख सकते हैं कि आपका जून है वो कंप्लीट है, उसके बाद में जुलाई अब हो चुका है और अगस्त यानी कि लगभग 3 महीने को हो जाएगा। उसमें आपको 2 से 3 महीने का समय आपको मिलने वाला है रिटर्न एग्जाम की तैयारी के लिए। और आपका अगस्त लास्ट है, अगस्त शुरुआत में नहीं होगा, अगस्त लास्ट में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा कि रिटर्न एग्जाम कब तक आपका हो सकता है। अगस्त या सितंबर में आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। एक संभावित है कि ये लगती है कि आपका सितंबर में ही आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट होगा। साथियों आपको सितंबर मान के चलना है, लास्ट अगस्त लास्ट तक हो सकता है या फिर आपका सितंबर में आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा बीएसएफ की तरफ से। तो साथियों आपका जल्द ही आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट होगा, यानी कि आपका 2 से 3 महीने का आपको समय दिया गया है, वो आपका समय कंप्लीट होने के बाद में अगस्त लास्ट या सितंबर में आपका रिटन एग्जाम होगा। उसके बाद में बात करते हैं साथियों, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बता दूं साथियों सबसे पहले आपका यहाँ पर देखिए फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद में अब आपका अगस्त या सितंबर में एग्जाम कंडक्ट होगा। और उसके बाद में बात करते हैं एडमिट कार्ड वगैरह कब तक आ सकता है। तो साथियों आपका 7 से 10 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल सकता है। साथियों आपका जैसे आपकी एग्जाम डेट जारी की जाएगी उसके 7 से 8 दिन 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। अब बात करते हैं इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है। एक संभावित है साथियों अक्टूबर या नवंबर, यानी कि अगर आपका सितंबर में एग्जाम होता है तो आपका नवंबर के लगभग आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और बात करते हैं अगर आपका अक्टूबर में होता है तो दिसंबर में के आसपास आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, यानी कम से कम 1-1.5 महीने का अंतर रहता है रिजल्ट आने में। तो इसका एग्जाम डेट का नोटिस है, अभी कोई ऑफिशियली आधिकारिक सूचना नहीं है। आपका जैसे आपका कोई एग्जाम होता है यानी कि 15-20 दिन या 1 महीने पहले तो आपको ऑफिशियली वेबसाइट पर मिल जाएगा, बीएसएफ की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आपको इसकी सूचना मिल जाएगी कब आपका एग्जाम होगा, उसके बारे में अपडेट आपको मिल जाएगी। भी ट्रेड के लिए अप्लाई किया है उसकी आप तैयारी कर रहे हो तो आपको कौन कौन सी ट्रेड में आपको कितनी क्या कट ऑफ जाने वाली है, जो पिछली जो कट ऑफ गई थी 2023 की रिक्रूटमेंट की वो आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, तो वो भी आप यहाँ पर देखिएगा साथियों। जो फाइनल कट ऑफ थी रिजल्ट की वो भी आप यहाँ पर देखिएगा साथियों। सबसे पहले राजस्थान की मैं बात करूँ तो मेल की कट ऑफ क्या गई थी। तो साथियों यहाँ पर कांस्टेबल ट्रेडमैन में कोबलर की जो अगर आपने कोबलर ट्रेड चुना है तो आपको देखिए साथियों 78
नंबर आपको लाना होगा। तो साथियों यहाँ पर 100 में से 78 नंबर आप लाओगे तो आपका जनरल में कोबलर से आपका सिलेक्शन होगा। तो साथियों आप इस प्रकार से देख सकते हैं, आप जिस कैटेगरी से हो वो भी आपको ध्यान रखना है और आपकी कितनी कट ऑफ पिछली कट ऑफ गई थी उससे को भी आपको कंपैरिजन करना है, क्योंकि कट ऑफ आपकी 1-2 नंबर कम या ज़्यादा हो सकती है। तो आपको ये कंपैरिजन करना है और आपको उसी तरह से आप तैयारी है भी आपको करनी होगी। तो साथियों आप उसी तरह से तैयारी करोगे कि पिछली बार इतनी कट ऑफ गई है तो आपको 5 या 10 नंबर आपको अधिक ही लाना है। ऐसे यहाँ पर आपको बता दूं, ओबीसी कैटेगरी से हो तो 70 आपको नंबर लाना होगा, तभी आपका कोबलर में सिलेक्शन होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे आपकी टेलर की है। इसमें अगर आपने टेलर के लिए अप्लाई किया तो 77 आपको नंबर लाना होगा। और इसमें अगर अदर कैटेगरीज में कोई वैकेंसी नहीं थी, कुक की मैं बात करूँ तो 72 पर कट ऑफ गई थी जनरल की। और बात करें ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूँ 60.49 पर गई थी। और ओबीसी की मैं बात करूँ 70 पर कट ऑफ गई थी। एससी की मैं बात करूँ तो यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं 57 पर ही कट ऑफ गई थी। एसटी की मैं बात करूँ तो 51 पर कट ऑफ गई थी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, अगर आपने कुक की ट्रेड चुना है तो आपकी कट ऑफ इतनी ही रहने वाली है। कैटेगरी वाइज भी आप देख लीजिएगा, सबसे हाईएस्ट आपकी राजस्थान है, यूपी है, बिहार है, इन राज्यों की देखने को मिलती है। तो उसी का कंपेरिजन आपको करना है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगर अलग आपने स्टेट से हो, अदर स्टेट से हो तो आपकी कट ऑफ कम भी जाएगी। तो आगे यहाँ पर साथियों वाटर कैरियर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों 68 पर कट ऑफ गई थी। और ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूँ 47 पर ही कट ऑफ गई थी। मेल कैंडिडेट की मैं बात करूँ साथियों, मेल की देखिए 47 पर भी आपकी कट ऑफ गई है ईडब्ल्यूएस की। उसके बाद में ओबीसी की मैं बात करूँ 66 पर आपकी कट ऑफ गई है। और एससी की मैं बात करूँ 53 पर कट ऑफ गई है। और एसटी की मैं बात करूँ 45 पर भी कट ऑफ गई है। इसके बाद में बात करें वाशरमैन की मैं बात करूँ तो देख सकते हैं साथियों 78 पर कट ऑफ गई है जनरल की। और बात करें 76 पर आपकी कट ऑफ गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस की। और बात करें ओबीसी की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 76 पर आपकी कट ऑफ गई है। और बात करें एससी की मैं बात करूँ तो 69 पर कट ऑफ गई है। और बात करते हैं एसटी की तो 53 नंबर पर आपकी कट ऑफ गई है। उसके बाद में बार्बर की मैं बात करूँ तो 77 पर आपकी कट ऑफ गई है जनरल की। और यहाँ पर बात करें ओबीसी की तो 75 पर कट ऑफ गई है। और बात करें साथियों एससी की तो 58 पर कट ऑफ गई है। बात करते हैं स्वीपर की मैं बात करूँ तो 81 पर कट ऑफ गई है जनरल की। और बात करें ईडब्ल्यूएस की 80 पर गई है। और ओबीसी की बात करूँ तो 78 पर कट ऑफ गई है। और बात करें एससी की तो 75 पर है। और बात करें एसटी की तो 67 पर कट ऑफ गई है। तो साथियों इस प्रकार से आप जिस भी आपने ट्रेड के लिए अप्लाई किया है तो उससे एनालाइसिस कर सकते हो कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। आपने मॉक टेस्ट लगाया होगा तो आपका कितना स्कोर बन रहा है, कैसी आपकी तैयारी है। अगर आपकी तैयारी है थोड़ा सा कमज़ोर है तो आप उसको थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपने फिजिकल क्वालिफाई करके इस स्टेप तक पहुँचे हो, इस फेज तक पहुँचे हो, तो आपको थोड़ा सा अपने रिटन एग्जाम की तैयारी में भी आपको ध्यान लगाना होगा, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी होगी। तो साथियों अगर आप मेहनत करोगे तो आगे आपका सिलेक्शन भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, आपको बता दूं फीमेल की भी क्या कट ऑफ रहेगी उसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। देखिए साथियों बात करते हैं कांस्टेबल कुक की मैं बात करूँ तो अगर आपने फीमेल कैटेगरी से हो, आप फीमेल से हो तो आपको बता दूं जनरल की 69 पर आपकी कट ऑफ गई थी। और बात करें इसमें और बाकी कैटेगरी में वैकेंसी नहीं थी। इसके बाद में बात करें कारपेंट वाटर कैरियर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों 51 पर कट ऑफ गई थी जनरल की। उसके बाद में वाशरमैन की मैं बात करूँ तो 72 पर कट ऑफ गई थी फीमेल की। और बात करें साथियों स्वीपर की मैं बात करूँ तो 66 पर आपकी कट ऑफ गई थी। तो साथियों इस प्रकार से आप देख सकते हैं, अगर आप फीमेल कैटेगरी से हो तो भी फीमेल कैंडिडेट हो तो भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी राजस्थान में क्या कट ऑफ गई थी। और अदर स्टेट से हो तो भी आपको 5-4 नंबर कम या ज़्यादा आपको इस प्रकार से आपको रखना होगा, तभी आप आगे फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचोगे। इसके बाद में बात करते हैं और राज्यों की मैं बात करूं, जैसे मैं बिहार राज्य की मैं बात करूं उसकी भी काफ़ी हद तक ज़्यादा ही कट ऑफ जाती है। उसके बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी क्या कट ऑफ रही थी, वो भी आप यहाँ पर देखिएगा। मेल कैंडिडेट की मैं बात करूँ सबसे पहले कोबलर की क्या कट ऑफ रही थी वो आपको दिखाते हैं साथियों। कोबलर की कट ऑफ है जनरल की 73 पर कट ऑफ गई थी। और ओबीसी की मैं बात करूँ तो 71 पर कट ऑफ गई थी। तो इसके बाद में बात करें टेलर की मैं बात करूँ 71 पर कट ऑफ है, ओबीसी की 68 पर कट ऑफ गई थी। इसके बाद में कुक की मैं बात करूँ 75 पर है। और ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूँ 69 पर कट ऑफ है। और ओबीसी की मैं बात करूँ 73 पर है। और एससी की मैं बात करूँ 65 पर कट ऑफ गई थी। उसके बाद में वाटर कैरियर की मैं बात करूँ तो 68 पर कट ऑफ गई थी जनरल की। और 61 पर आपकी कट ऑफ गई थी ईडब्ल्यूएस की। और 67 पर ओबीसी की। और 60 पर गई थी एससी की। इस प्रकार से यहाँ पर कट ऑफ रखी गई है। और बात करें वाशरमैन की मैं बात करूँ तो वो भी यहाँ पर देखिएगा 78 पर आपकी कट ऑफ गई थी जनरल की। और उसके बाद में बात करें ईडब्ल्यूएस की 77 पर कट ऑफ थी, ओबीसी की भी 77 पर कट ऑफ थी। और 69 पर आपकी एससी की कट ऑफ थी। इसके बाद में बात करें बार्बर की मैं बात करूँ तो बार्बर की भी आप यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, जनरल की 76 पर गई थी। और ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूँ 52 पर गई थी। और ओबीसी की मैं बात करूँ 69 पर है। और बात करें एससी की मैं बात करूँ तो 52 पर कट ऑफ गई थी। इसके बाद में स्वीपर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 79 पर कट ऑफ गई थी। और ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूँ 79 पर है। और
ओबीसी की भी 79 है और एससी की 75 पर कट ऑफ गई। तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वीपर की जो कट ऑफ है वो लगभग साथियों सभी कैटेगरी की लगभग सेम सी है, कुछ एससी की थोड़ी सी कम रही है, बाकी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की सेम सी कट ऑफ गई है। इसके बाद की बात करूँ तो वेटर की आप देख सकते हैं 64 पर कट ऑफ गई थी जनरल की, इस प्रकार से रहेगा। और उसके बाद में फीमेल की मैं बात करूँ, फीमेल की भी यहाँ पर देखिए साथियों कुक की है 60 पर गई थी, फीमेल की है। वाटर कैरियर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते 40 पर भी कट ऑफ रही थी। और बात करें वाशरमैन की मैं बात करूँ 60 पर कट ऑफ गई थी। बार्बर की यहाँ पर फीमेल में नहीं थी। और बात करें स्वीपर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते 64 पर आपकी कट ऑफ रही थी। वही यहाँ पर कुक की है वो आपकी ओबीसी में थोड़ी सी कम रही थी, यानी कि ओबीसी में 59 पर ही आपकी कट ऑफ गई थी, इस प्रकार से। और स्वीपर की यहाँ पर आप देख सकते हैं एससी में 41 पर कट ऑफ गई थी। तो साथियों इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि आपकी कौन से स्टेट से हो और साथ ही आपको कौन सी ट्रेड में कितनी क्या कट ऑफ जा रही है वो भी आपको इसका पता होना चाहिए, ताकि साथियों बीएसएफ ट्रेडमैन का जो 2023 की रिक्रूटमेंट था उसका फाइनल रिजल्ट आया था, वो कट ऑफ आपको दिखाई है। जो हाईएस्ट कट ऑफ जाती है राजस्थान और बिहार और यूपी का जो हाईएस्ट कट ऑफ जाती है उसके बारे में मैंने दिखाया है कि कितनी क्या कट ऑफ जाती है, यानी कि ट्रेड वाइज मैंने दिखाया कि कौन सी ट्रेड में कितनी क्या कट ऑफ जाती है, कैटेगरी वाइज भी दिखाया कि कितनी क्या कट ऑफ जाती है कैटेगरीज में। तो वो आप यहाँ पर देखिए एक अनुमान लगा सकते हैं कि अब हम 2025 की रिक्रूटमेंट है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो अब हमें कितना स्कोर लाना होगा तभी हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा। तो साथियों इसमें आप जो कट ऑफ दिखाइए उससे 1-2 नंबर या 5-7 नंबर आपको ज़्यादा लाने की कोशिश करना है कि हमें इतना नंबर तो लाना ही होगा तभी हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। तो आप सभी को ये याद रखना है कि हमें कम से कम आपको जो कट ऑफ बताइए उससे 5-7 नंबर ही ज़्यादा लाना है, तो लाना ही है। इस प्रकार से तैयारी कीजिएगा, अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो आगे आपका सिलेक्शन भी होगा। तो साथियों इस प्रकार से आप देख सकते हैं अगर आप अदर स्टेट से हो तो भी आपको 5-7 नंबर कम आते हैं तो भी आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि कम से कम आप देखिएगा कई राज्यों में 40-40 नंबर पर भी आपका सिलेक्शन हुआ है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और कोई सी ऐसी ट्रेड भी है जहाँ पर 40 नंबर पर भी आपका सिलेक्शन हुआ है, तो भी आप यहाँ पर इस प्रकार से ट्रेड के अकॉर्डिंग आप तैयारी करोगे तो आप अच्छे से सिलेक्शन भी लोगे और आप अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि हमें अच्छा स्कोर लाना है। तो साथियों आपका अगस्त लास्ट या सितंबर माह में आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर 15 से 20 दिन पहले ही आपको नोटिस के जरिए बता दिया जाएगा कि आपका रिटर्न एग्जाम उस दिन को होगा। तो आपके सामने अगर आप तैयारी है पहले से नहीं कर रही हो तो आपकी वो गलती होगी, क्योंकि आप इतना जो फिजिकल क्वालिफाई करके जो सेकंड फेज में आप बैठे हो तो आप इसे सोचिए कि आपका कंपटीशन भी कम है, क्योंकि 1,81,000 कैंडिडेट बैठने वाले हैं, तो आपका कंपटीशन कम होगा। सिलेक्शन लेना थोड़ा सा आसान हो गया है साथियों, क्योंकि फिजिकल पहले कंडक्ट हुआ है। तो आपका फिजिकल में 1,81,000 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, तो आपको अच्छे से तैयारी करोगे तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आप 40-45% भी लाते हो तो आपका कौन सी ट्रेड में आपका सिलेक्शन हो सकता है, यानी कि आपका अलग अलग ऐसी ट्रेडें हैं जिनमें 40-50 नंबर पर भी आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो वे आपको ध्यान रखना है और आप अच्छे से तैयारी करोगे। तो साथियों ये थी मेरे द्वारा छोटी जानकारी जो आपको चलते वीडियो को लाइक करना, और पहली बार आप चैनल को विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगामी कोई नई अपडेट आती है बीएसएफ ट्रेडमैन रिटर्न एग्जाम को लेकर तो आपको इसी चैनल के माध्यम से अपडेट मिल जाएगा। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।